ये टेक्नो है, ये कौन है? किसका टेक्नो वाला नाम नहीं है ना? हाँ हाँ शुरू करे जब बोल देना। हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है ये। देखो आज ये 5 मिनट से कम समय में जुड़ गए। हाँ इनका टाइम फिक्स हो गया। हाँ, और आज बच्चे भी है ज्यादा। कितने कितने बच्चे जुड़े हैं? कईयों को है बताया हुआ है, फिर भी ये समस्या। हाँ कराओ, आप चालू करवाओ, आप जुड़ते रहेंगे बच्चे। क्यों आज ये एक ही क्लास होगी अब। ठीक है। हाँ हाँ नमस्कार मैं बच्चों। देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो भाई, इसमें कल मैंने ये बताया था आपको, नवा फॉर्मूला था जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स, जब तीन हुई टेन इनवर्स आ जाए तो सीधा ये फॉर्मूला लगाओ आप। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जो मान होगा एक्स वाई जेड का वो रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये एक तो ये चीज ये समझ में आनी जरूरी है, प्रतिलोम फलनों में संबंध, इसको दोबारा समझो। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है ये, कारण इसका क्योंकि ये कई सवालों में, लगभग सवालों में काम आती है। क्या होता है इसमें देखिए, अपन को इन 6 प्रतिलोम फलनों में संबंध ढूंढना है, किनके बीच में संबंध उठता क्या है। तो संबंध देखिए, मैंने क्या कहा, मान लो आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो हम साइन इनवर्स एक्स के साथ कोस टेन कोट सेक और कोसेक का संबंध देखना चाहते हैं। इसमें क्या हुआ कि मैंने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना है। क्यों माना है? पहली बात, साइन इनवर्स एक्स ये है, एक थीटा ही होता है। कौन होता है? मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रतिलोम फलन बनाया था कि ये मान संख्या लेता है और क्या देता है, कोण देता है। अर्थात जहां भी इनवर्स लगा हुआ फलन आता है वो एक कोण को ही प्रेजेंट करता है। इस संख्या के साथ जो मान है वो एक कोण को बताता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना है, क्योंकि ये एक कोण ही है। तो साइन इनवर्स इधर से इधर आएगा, साइन इनवर्स इधर से इधर आएगा, तो भाई साइन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। क्योंकि इसका उल्टा ही तो किया था अपन ने कि y बराबर साइन एक्स था, साइन को इधर लाए थे, तो साइन इधर आके क्या बना था, साइन इनवर्स y बराबर x बना था। तो ये तो फिजिक्स में भी आती है, आपको कोण ज्ञात करने में इनवर्स क्यों बनता है। तो साइन इनवर्स को उधर भेजना चाहते थे, इधर तो x ही बचेगा और इधर बन जाएगा साइन थीटा, अर्थात इधर जाके क्या बन गया, साइन थीटा। पहले ये ऐसा था, अर्थात x बराबर क्या बन गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर x, तो अपन को पता है एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कच्चा, ये आपको त्रिकोणमितीय फलनों को संबंध बताता है। इसके बट्टे में एक लगा लो, ताकि इसका मान साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। तो x के साथ लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब कितना हो गया x। तो इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में अगर ये इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण थीटा है, तो देखिए थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो लंब यह कितना है x, लंब बराबर x, और कर्ण है एक, कर्ण बराबर एक। अब आप सोचिए आधार क्या होगा, आधार का फॉर्मूला होता है भाई अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मान रखो कर्ण कितना, एक, एक का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, एक माइनस लंब, लंब कितना x, तो x का स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना आ गया, आधार बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जरूरी नहीं है आप इसको सोल्व करो, आप सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटी सी बात है, ये आपने 10th क्लास में खूब पढ़ रखी है। ऐसा अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। तो लंब कर्ण दे रखा, आधार निकाल लो,
अगर आपको आधार कर्ण दे रखा है लंब निकाल लो, अगर आपको आधार और लंब दे रखा है कर्ण निकालो। कैसे कि मान लो कर्ण निकालना है तो अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अगर आपको लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और एक अगर ये आधार निकालना है तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। तीन फॉर्मूले ये आपने पहले पढ़ रखे हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अब पढ़ते ये संबंध देखना चाहिए बनाया कैसे, ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कल एक मैंने पीडीएफ भिजवाई थी आपको, उसमें ये संबंध था और उसके साथ एक उदाहरण भी दे रखा है, पहले इसको समझिए ये कैसे बनाया, मैंने इतना बड़ा लिखा क्यों इसको, तो उसका कारण समझिए कि जिस साइन इनवर्स एक्स की वजह से ये त्रिभुज बना है उसकी वजह से कोस टेन कोट से और कोसेक कैसे बनेगा, तो हमने इसके लिए क्या लगा दिया लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स ही है, क्या ये एक्स, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने यहां से लिखा है कि एक्स बटा है, अर्थात साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब कोस लिखोगे तो कोस में क्या लिखोगे भाई, कोस में लिखोगे क्या लिखोगे, लाल बटा तख्ता लिखो, और आप समझो कोस ये होता है ये बीच वाला, कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिखना है कोस के अंदर। तो इस त्रिभुज में देखो आधार क्या है भाई, आधार है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण क्या है एक, हालांकि इसको सरल करोगे तो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। संबंध देखना है हमें, तो साइन इनवर्स एक्स बटा एक के वहां पर बराबर में कोस इनवर्स क्या होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या आधार बटा कर्ण, आधार हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण हो गया एक, तो ये कोस इनवर्स ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं बराबर, तो ये इसके बराबर हुआ, अब सारे बराबर में आगे टेन इनवर्स, इस त्रिभुज से निकाले तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या होता है देखो, टेन इनवर्स होता है भाई लंब बटा आधार। अब इसमें टेन इनवर्स क्या है कोष्टक में क्या आएगा लंब बटा आधार वैल्यू आएगी, लंब कितना है देखो x और आधार कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स तीन ही निकालने होते हैं, बाकी आप उल्टा करके लिख दो। तो कोट इनवर्स बराबर कोट इनवर्स, कोट टेन का उल्टा होता है, देखो ये उल्टा कर दिया, कोट इनवर्स ये हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ये आधार नीचे है इसको ऊपर ले लिया इसको नीचे, अर्थात टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोट इनवर्स, इसको ऊपर ले गए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। अब आ गया बराबर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स आपको पता है कोस का उल्टा होगा, सेक इनवर्स किसका उल्टा होगा कोस का, तो कोस को उल्टा करेंगे, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कोसेक इनवर्स, कोसेक किसका होगा साइन का उल्टा होगा, अगर साइन इनवर्स में x बटा 1 है तो कोस इनवर्स में क्या होगा कोसेक इनवर्स 1 बटा x। तो ये अब इसका एक उदाहरण मैंने करवाया था, उस पीडीएफ में भेजा था, सबको आ गई होगी पीडीएफ, तो देखिए संबंध इसका एग्जांपल वो भी देख ले, ये देखिए क्या लिखाया था मैंने उसमें लिखाया था कि मान लो साइन इनवर्स 3/5, तो अन्य प्रतिलोम तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन को पता है, यहाँ पे देखे तो साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, इटा बिटा मानने की वो छोड़ो, साइन में क्या होता है लाल बटा कक्का से क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, या लंब 3 और कर्ण 5, तो लंब बराबर कितना हो गया 3 और कर्ण बराबर कितना हो गया, तो आधार कितना हो गया, एक पाइथागोरस ट्रिक पढ़ा होगा आपने जिसमें पाइथागोरस पर में से तीनों संख्या अगर 3 5 तो ये क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए भाई, हाँ? अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो आप आधार निकालो, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कर्ण कितना हो गया 5 का स्क्वायर और लंब 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना हो गया, थोड़ा नहीं 9, 25 माइनस 9 कितना बचा 16, 16 का मतलब क्या, आधार कितना आ गया, तो ये जरूरी नहीं है चीज निकालो, अगर आपको पता है कि त्रिभुज में रख दो बस काम खत्म है, पाइथागोरस पर मिलेगा। अब जब मान ऐसे आ जाए जब हम पता नहीं है तो उसमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इतनी सी बात ध्यान रखो। अब हमें तो संबंध याद करना है, ये बता हमारे पास क्या है भाई,
हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5। अब कोस इनवर्स लिखो। कोस इनवर्स के लिए मान क्या था, आधार बटा कर्ण। इस त्रिभुज में आधार क्या है 4 और कर्ण कितना है 5। तो जहां साइन इनवर्स 3/5 है ना वहां कोस इनवर्स कितना रखा जा सकता है 4/5। एक ही मान है। अगला टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स होता है लंब बटा कर्ण। क्या है लंब बटा कर्ण। लंब कितना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है भाई 3 और आधार कितना है 4, हो गए 3। अब 3 के आगे और भी निकाल सकते हो उससे, लेकिन आपको वो उल्टा याद रखना है कि अगर आपको कोट निकालना है तो कोट इनवर्स तो क्या होगा, 10 का उल्टा होगा। इसलिए क्या है 3/4 तो कितना लिख दूं 4/3। अगला मान लो सेक इनवर्स है तो सेक कोस का उल्टा याद रखो। अगर कोस इनवर्स 4/5 है सेक इनवर्स 5/4। और आखिरी कोसेक इनवर्स अगर ये है तो साइन का उल्टा याद रखो। अगर इधर 3/5 है तो 5/। तो ये पूरा एक ही चीज बताता है प्रतिलोम फलनों में क्या संबंध है। अगर आपको इनमें से कोई एक दे देना तो ये त्रिभुज बनाओ, मतलब आधार कर्ण निकालो, चाहो जैसा मान साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो ये आ गया आपके पास प्रतिलोम फलनों का में संबंध। तो उदाहरण आपको मैंने पीडीएफ में भेज दिया है, वहां से देख लेना, इतना जरूरी नहीं है। अब फटाफट इसका रिविजन कर लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाए, फिर हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी। नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको ये पीडीएफ सेंड कर देना, जिससे ये पुराना पढ़ाया कवर हो जाएगा। आगे सवाल देखते जाओ। अब सवाल ही सवाल है। मैं तो 3-4 दिन यही दे रहा था कि क्लास का ट्रायल हो जाए, समझ में आता है या नहीं आता है। बच्चों का रेस्पॉन्स मिला, आधा आधा नहीं मिला, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है समझ में आता है। मोबाइल से आता है तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ रफ में लिखते जाओ, और सवाल जो भी आपको समस्या होगी जिस सवाल में उसकी पीडीएफ बना के भेज देंगे इसको ऐसे देंगे, ठीक है। और संडे को जो क्लास बता रहे एक्स्ट्रा डाउट क्लास बताते हैं तो उसको डाउट पूछ लेना, उसमें आपको जो समस्या है तो साथ साथ करते चलो। देखिए मैंने गुणधर्म बताया था कि आपको गुणधर्म, बस गुणधर्म याद रखना है। गुणधर्म बड़े काम की है ये भाई, ठीक है। पहला गुणधर्म क्या है, देखिए क्या बताया था मैंने कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऐसा कभी आ जाए, या कोस कोस इनवर्स एक्स, या टेन और टेन इनवर्स। सभी में एक ही नियम है, जब समान समान प्रतिलोम, इधर त्रिकोण में इधर प्रतिलोम दोनों साथ आ गए साइन और साइन इनवर्स, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। बचता है जो मान एक्स, कोस कोस से कैंसिल हो गया एक्स, टेन टेन से टेन टेन इनवर्स से कैंसिल हो गया एक्स। इसके बगल में भी बताया था मैंने आपको, क्या था, साइन इनवर्स पहले आ जाए अंदर साइन एक्स आ जाए तो भी एक ही बात है। कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, देखते जाओ बस इनको ताकि याद आता जाए। अगर आपने याद किया है तो अब भी और क्लियर हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन साइन इनवर्स साइन कट गया तो एक्स आएगा, कोस इनवर्स कोस कट गया तो एक्स आएगा, टेन टेन कट गया तो एक्स आएगा। इसके बाद में माइनस वाले दिखाए थे मैंने आपको कि अगर आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों को साथ याद रखो। तीनों में समान नियम है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, इनमें सब में माइनस बाहर आता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसके बाद में नंबर 3 जो गुणधर्म लिखाया था मैंने वो आपको लिखवाया था कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, इन तीनों का एक ही नियम होता है। पहला गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म, तीसरा तीसरा भी इन्हीं पर आधारित है, लेकिन इन तीनों के लिए समान नियम चलता है। कोस कोट और सेक, इनमें पहले पाई आता है, देखिए पाई माइनस, फिर आ जाएगा पाई के बाद माइनस बाहर आ गया, फिर आ गया कोस इनवर्स एक्स, फिर अगला आ गया पाई बाहर आ गया माइनस कोट इनवर्स एक्स, और इसमें भी पाई बाहर आ गया माइनस सेक इनवर्स एक्स।
तो इसमें तो केवल माइनस ही बाहर आता है, किस किस में, साइन साइन का उल्टा कोसेक और टेन, इन तीनों में तो माइनस ही बाहर आता है, जबकि कोस कोस का उल्टा सेक और कोट में इन तीनों में पहले पाई आता है, फिर माइनस बाहर आके फिर बनता है फलन। नंबर 4, नंबर 4 क्या था भाई कि साइन इनवर्स 1/x, तो क्या बन गया था साइन इनवर्स 1/x, फिर कोस इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स 1/x। इनमें क्या चलता है कि इनमें आपको 1/x देखते हैं, ये बात याद रखने के उल्टे क्या है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन इनवर्स 1/x कोसेक x होता है, कोसेक इनवर्स x, ये 1/x की वजह से हुआ है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/x तो कोसेक x होगा, वैसे कोस इनवर्स 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स x क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, कोट इनवर्स x। या इसमें इन्हीं को आप ऐसे लिख सकते हो कि कोसेक इनवर्स 1/x, फिर उसके बाद में है सेक इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स 1/x। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर आपके पास कोसेक में आ जाए कोसेक इनवर्स 1/x, तो 1/x को सही करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन इनवर्स केवल x आएगा, सेक इनवर्स 1/x, तो सेक इनवर्स किसका उल्टा आता है, कोस का, इसलिए इसको मैं लिख दूंगा कोस इनवर्स x, और कोट इनवर्स किसका मतलब होता है, टेन इनवर्स। तो इतना तो हो गया। अगला पांचवा गुणधर्म, इसको तो मिटा देता हूं। अगला जो गुणधर्म है नंबर 5, ठीक है ना, 5 गुणधर्म है आपको, 5 गुणधर्म में 3 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। पहला आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स का जोड़ है तो उसका योगफल π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। इसका कारण पहले समझा दिया, बस इतना याद रख लेगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x है तो बराबर π/2। इसमें 2 फॉर्मूले मैंने पक्षांतर करके निकाल दिए थे कि ये साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स रख लिया, इसको उधर भेजेगा तो क्या बढ़ जाएगा, π/2 माइनस कोस इनवर्स x। अगला कोस इनवर्स x बराबर, अब की बार कोस इनवर्स को रख लिया, साइन को उधर भेजा तो कोस इनवर्स x π/2 माइनस, ये हो गया 2। सेकंड नंबर देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जब साइन कोस का योग साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का योग π/2 होता है, तो उसी प्रकार क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। और इसका कारण क्या होता है भाई, साइन की और कोस की लाइन में देखना, जहां जहां समान मान है उनके कोणों को जोड़ के देखना, 90 आ जाएगा। जैसे साइन के अंदर, साइन थीटा के अंदर 1/2 30 डिग्री पे आता है, लेकिन कोस थीटा के अंदर 1/2 60 डिग्री पर आता है। ये देखो समान मान है, x के मान समान होंगे तो इनके कोणों को जोड़ के देखिए आप, 30 + 60 90 हो जाएगा, इस कारण से होता है। तो इसी प्रकार टेन और कोट में होता है, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। तो इसका भी आप पक्षांतर करके निकालो, टेन इनवर्स x इक्वल टू, टेन इनवर्स रख लिया तो ये उतर जाएगा π/2 माइनस कोट इनवर्स x। अगला कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, कोट रह गया तो टेन इधर चला गया, टेन इनवर्स x, ठीक है। और नंबर 3, इसका तीसरा भाग, हमने बताया कि टेन इनवर्स कोट में बचे क्या, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर कितना होगा भाई, π/2। तो इसमें पहला फॉर्मूला सेक इनवर्स x, इसको उधर भेजेंगे
तो क्या बनेगा भाई, पाई बाय 2 मान पक्षांतर में क्या है, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 से किधर आ गया, माइनस का सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपके पांचवा फॉर्मूला है, बहुत इजी है, मेन तो याद रख ही लेना कि sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, और एक और होता है ये sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब देखिए, अब थोड़े कठिन हो जाएंगे फॉर्मूले। अब जो फॉर्मूले ना उनमें और आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत है, उनमें आपको फॉर्मूले थोड़े बड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन एक बार उन्हें याद करो, फिर प्रश्नमाला में वो जगह जगह काम आएंगे, उनको बार बार लिखो, जहां भी काम आता है सूत्र कौन सा, बस तो उससे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नंबर कौन सा है, छठा नंबर, उसमें आपको चार फॉर्मूले मिलेंगे। पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या खास बात है फॉर्मूले की, दो जगह साइन इनवर्स है, दोनों का योग है, तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स होगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो याद रखना। क्या होगा, एक्स प्लस वाई है ना, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स गुना अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुना अंडर रूट 1 माइनस। खास बात ये है कि एक्स वाई में खुलेगा खुलने में तो, लेकिन एक बार एक्स तो उसके साथ गुणा में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस दूसरा वाई गुणा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मान है एक्स प्लस वाई, अब इसका जो दूसरा फॉर्मूला है ना, वहां यहाँ प्लस की जगह माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कितना अंतर याद रखना है आपको, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आता है और कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए साइन इनवर्स क्या हो गया, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में क्या कर लो माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, बस इतना ही चेंज होगा, तो ये याद कर लो कि अपने आप याद। दूसरा सेकंड नंबर जो आपका फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x y है, तो अब आएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। जो कल पीडीएफ भिजवाई है आपको, जितना पढ़ाया है, जैसे मैंने नोट्स आपको भेजे वैसे के वैसे कॉपी में उतारना शुरू कर देना, ठीक है, ताकि आपका ये नोट्स बनता चला जाए। रजिस्टर बनाओ नया और उसमें लिखो, आप रफ में लिखो पहले, उसके बाद में आप फेर में उतारना, डायरेक्ट फेर में मत उतारना, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसी चीजें आती है कि अपन को पहले बताने के बाद में बता दी, तो आपको सीक्वेंस रखना है। तो पहले आप रफ में लिखते रहो, चैप्टर जो चल रहा है अभी, तो जिसको आप रफ में लिखते रहो, जो मैंने भेज दिया ना वो आप फेर में कर लो, हाँ भाई ये इतना कन्फर्म हो गया, इसको फेर में करो, ठीक है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, अब क्या याद रखना है, जब cos इनवर्स का योग cos इनवर्स से करना है, तो आपको cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स, तो cos इनवर्स ही आएगा, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y तो sin इनवर्स ही आएगा। तो इन दोनों में अब वो टर्म याद रखनी है कि ये x गुणा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पहले x गुणा y आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ प्लस है तो इसके अंदर उल्टा चिन्ह आता है cos के अंदर, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x गुणा y माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर गुणा अंडर रूट 1 माइनस y, ये होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखिए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y क्या होगा, दो cos इनवर्स है तो इसमें भी क्या आ गया cos इनवर्स। कितनी सी बात याद रखनी है, प्लस है या माइनस होगा, या माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स xy तो होगा, या माइनस है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y। अगला देखिए तीसरे नंबर का, अगला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा आपके पास, यहाँ होगा tan इनवर्स क्या होगा भाई x प्लस y बटा 1 माइनस x गुना y, ये हो जाएगा। अगर इसी में अगर माइनस आ जाए tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या होगा, कहाँ फर्क पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में अगर यहाँ प्लस है
तो x प्लस वाई, तो यहाँ प्लस और नीचे 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर यहाँ माइनस आ गया तो x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, टेन इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। और अब आखिरी है चौथे नंबर का फॉर्मूला, क्या है भाई वो, क्या है, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। जो फॉर्मूला है टेन का वो पूरा ही उल्टा होने वाला है। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, इसको उल्टा करो इस वाले पहले वाले को। उल्टा करने का मतलब ये आंसर आपस में बदलेंगे, साथ में इनकी पोजीशन भी बदल जाएगी। तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स वाई, उनकी पोजीशन बदलो तो क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस 1 बटा, इन दोनों को भी बदलोगे y प्लस एक्स, तो पूरा ही उल्टा होगा भी, ठीक है ना। अब जैसे आप इसको लिखोगे माइनस वाले में कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y, तो इससे याद रह जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे आपके पास, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस एक्स होगा। अगर आपने x प्लस वाई तो आप यहाँ भी x प्लस वाई कर दोगे, जो गलत होगा। प्रेजेंट कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y में कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा y प्लस एक्स लिखना है, जबकि कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y में बराबर कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा y माइनस एक्स। ये छोटे नंबर का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में सातवां नंबर हमने 2 वाला बताया था, 2 वाला, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैं करके बताता हूँ, क्योंकि जितने भी ये सेकंड वाले फॉर्मूले ना इनमें नहीं लगेंगे, फर्स्ट वाले में लगेंगे। अगर इस फॉर्मूले में आप कितना लिख दो x बराबर y, तो यहाँ क्या बन जाएगा x, यहाँ क्या बन जाएगा x, और यहाँ क्या बन जाएगा x। तो जो फॉर्मूला है ना, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ही बनेगा बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होगा, 2 साइन इनवर्स x, कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स, या देखो ये समान ही चीज है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों जुड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आगे क्या आ जाएगा। इसलिए इनको जितने भी ये फॉर्मूले हैं फर्स्ट वाले, उनमें x बराबर y रख देना, सबके मान आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, साथ में आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, अगर याद हो जाए आपको तो क्या, कि सातवां, सात में मैंने लिखा है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा भाई, अभी बताया मैंने, दो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रखना। अगर 2 कोस इनवर्स x है, यहाँ होगा भाई कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद में 2 टेन इनवर्स x, ये x प्लस x हो गया, 2 टेन इनवर्स x प्लस x 2x 1 माइनस x गुणा x स्क्वायर, तो क्या बन गया ऊपर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका उल्टा कर देना, पूरे का कोट का बन जाएगा, दो कोट इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x। ये 2 वाले फॉर्मूले, लेकिन इसमें मैंने 2 फॉर्मूले छोड़ दिए थे, वो मैं बताता हूँ क्या थे। पीडीएफ में तो भेज दिया मैंने, पीडीएफ में कोट वाला नहीं भेज दिया, वो भेज दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 टेन इनवर्स के फॉर्मूले 3 तरीके से बन सकते हैं। कैसे, अगर आप 2 टेन इनवर्स को किसमें लिखना चाहते हो, साइन इनवर्स, तो लिख दो साइन इनवर्स एक्स, इसका मान क्या होता है 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका होगा 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसे 2 टेन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो भाई, कोस इनवर्स x भी लिख सकते हो, लेकिन कैसे याद रखोगे, बट्टे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर 1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है, साथ में सवाल भी है।
एक क्वेश्चन में इसको सिद्ध करवा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं कि क्या होगा, इसमें कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 tan इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला है ना वो कितना होता है, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स tan की फॉर्म में 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही tan इनवर्स साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसमें लिखना चाहते हो साइन इनवर्स की फॉर्म में, 2 tan इनवर्स को साइन में बदलना चाहते हो ना, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना है कितना, ये फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ प्लस आ जाता है, तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आप किस में लिखना चाहते हो, cos इनवर्स में, तो tan इनवर्स को cos इनवर्स में लिखना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला बढ़ेगा, क्या लिखूंगा मैं इसको, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स में लिखेंगे, क्या बनेगा, जो बट्टे में है ना वो सेम ही रहेगा, इसमें बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ध्यान रखो ऊपर क्या होगा, इसका माइनस होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्यों हुआ ऐसा, अब एक सवाल में देखेंगे, वहां पे ये तीनों, ये दोनों को सिद्ध करना है। इसके बाद में कोट था, तो कोट इनवर्स, 2 कोट इनवर्स एक्स बराबर, इसको याद रखने का तरीका ये है, ये आ जाएगा कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा, ये 2 वाले फॉर्मूले, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इन तीनों को लिखने के लिए, ठीक है। ये आप सीधा वहां पे ना आपको जो फॉर्मूले लिखवा रखे 2 tan इनवर्स में, यहाँ बदलाव कर लेना, बदलाव क्या, इसके आगे लिख लेना 2 tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स में क्या बनेगा, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में क्या बनेगा, ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना सा चेंज किया, करो फटाफट। 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स, और या इस तरह लिख लो, दोनों में से कोई भी एक तरीका, या तो आप ऐसे लिख लो तो भी ठीक है, एक लाइन में लिखो तो एक लाइन में लिखो। अब क्या बचा, अब 3 वाले फॉर्मूले बचे हुए, नंबर कौन सा होगा, ये 7 हो गया ना, 8 होगा कि अगर पास आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स है तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स क्या होगा, 3x माइनस 4x क्यूब, उसके बाद में 3 कोस इनवर्स एक्स है तो क्या होगा, कोस इनवर्स, इसको उल्टा करो 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 टेन इनवर्स एक्स, देखो इसमें क्या होगा, 3 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये 3 टेन इनवर्स एक्स का, ये 3 वाले हैं, ये काम तो नहीं आते ज्यादा, कभी किसी फॉर्मूले में आ जाए तो बात अलग है, लेकिन इनको आप ऐसे कैसे याद कर लेना, आप 3 कोट इनवर्स बोल रहे होगा, 3 कोट इनवर्स का क्या होगा, तो वो हमारे काम का नहीं। अगला देखिए नोवा जो बताया था, क्या बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है। अब प्रतिलोम फलनों में संबंध था, प्रतिलोम फलनों में संबंध क्या था, मैंने बताया था कि आपके पास मान लो साइन इनवर्स एक्स है तो इसका अदर से क्या संबंध होगा, तो इसको करने के लिए आपको एक तो ये बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स, केवल एक्स, ये साइन इनवर्स इधर जाके साइन थीटा इक्वल टू एक्स,
बटे में 1 लगा दो तो यहाँ से लंब बटा कर्ण आ गया। लंब कितना आ गया x। मान लो साइन इनवर्स x लिख रखा है, बटे में 1 लगा दो तो लंब कितना हो गया भाई, ऊपर लंब बटा कर्ण, लाल बटा का क्लास, याद रखो। लंब कितना हो गया x और कर्ण कितना होगा 1, तो आधार क्या हो गया भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस लंब माइनस x स्क्वायर। अब आपको पूरा संबंध लिखना है कि साइन इनवर्स x बटा 1 लिख रहा हूं इसको, बराबर में क्या होगा कोस इनवर्स। कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है भाई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, कर्ण 1 हो गया, बराबर 10 टाइम हो रहा है, हो गया है, टाइम हो गया है। आज की क्लास इतनी होगी। ठीक है।